बूढ़े माता पिता का इंतजार। आज सर्वेश जी को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। यह उनका अंतिम कार्य दिवस था और वे चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनके सेवानिवृत्त समारोह में उपस्थित हो। शायद उनकी बस अब यही अभिलाषा थी। उधर लॉस एंजलिस में उमस भरे मौसम में 10 वर्षों में पहली बार राहुल अपने माता पिता से मिलने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बाहर जाने के बाद से उसने उन्हें नहीं देखा था। तब वह सिर्फ 18 वर्ष का था। आज राहुल सफल हो गया था और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन बहुत व्यस्त हो गया। घर वापसी पर जैसे ही राहुल ने शांति से भरे शहर के अपने पुराने घर में प्रवेश किया जिसमें वह बड़ा हुआ था, उसे वहां अपने उसी जाने पहचाने वातावरण के होने की उम्मीद थी। उसने लॉन में अपने पसंदीदा झूले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अब वहां नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जब वह घर पहुंचेगा तो उसका फुर्तीला पिल्ला उस पर उछल कर आएगा, लेकिन वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था, इतना कि वह सही से हिल डुल भी नहीं पाता था। उसकी पुरानी यादों जैसा अब वहां कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता उसकी कल्पना से बहुत बूढ़े हो गए थे। वर्षों में पहली बार राहुल का दिल यह देखकर द्रवित हो गया। घर वापसी पर जब सर्वेश जी और सावित्री जी ने देखा कि उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा है तो राहुल को वहां देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राहुल जब उनसे मिलने उनके पास चला गया तो उसने पाया कि वे उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। वे सब औपचारिक रूप से गले मिले और उसके बाद छोटी मोटी बातें होने लगी। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ पिताजी, राहुल ने कहा। उन सब के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। शायद इस समय कुछ ना कहना ही बेहतर था। राहुल को अपने माता पिता को काम करते हुए देखकर बहुत अफसोस और दुख महसूस हो रहा था। सर्वेश जी के सेवानिवृत्त समारोह में राहुल बहुत से अजनबियों से मिला जो उससे मिलकर रोमांचित लग रहे थे। उसके पिता से कम उम्र वाले सहयोगियों ने उसे बताया कि कैसे उसके पिता हमेशा अपने बेटे की उपलब्धियों के बारे में ही बात करते हैं। यह सुनकर उसे लग रहा था कि उसके पिता के इस रूप के बारे में तो राहुल जानता ही नहीं था। उसकी सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले उसके पिता वास्तव में सबके बीच में उसकी तारीफ करते थे। समारोह के बाद विरक्त पिता पुत्र स्थानीय बाजार तक चल कर गए, जबकि खुशी से सराबोर सावित्री जी घर वापस चली गई और उन्होंने अपने बेटे का पसंदीदा भोजन पकाया। अभी रात के खाने की तैयारी चल ही रही थी कि राहुल ने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ अजीब तरीके से सांस ले रही थी। यह देखकर उसे याद आया कि कैसे वह उसे स्कूल के से घर वापसी में उसे दौड़ाती थी। उनके इस तरह सांस लेने के कारण पूछने पर उन्होंने उसे अपने अस्थमा और रक्तचाप में उतार चढ़ाव के बारे में बताया। शुगर लेवल कम होने की स्थिति में वह हर समय अपने साथ चॉकलेट रखती थी। वह तो यह भी नहीं जानता था कि कमरे के कोने में रखी हुई छड़ी उसकी माँ की थी। भावनाओं की एक ऐसी सुनामी में राहुल इतना डूब गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर वापसी पर पिछले कुछ सालों की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका रोमांचक व्यस्त जीवन, उसका कभी कभार अपने माता पिता को फोन करना और अगर उसका कोई एक दोस्त जो भारत जा रहा होता था उसके साथ उनके लिए औपचारिक रूप से कोई उपहार भेजना, उससे कहाँ चूक हो गई। दुनिया का सबसे आसान रिश्ता इतना जटिल कैसे हो गया। बाप और बेटे के बीच इतनी दूरी क्यों हो गई थी। इतने साल में पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह गलत था। उसे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही थी कि वह अपने माता पिता की जरूरत के समय उनके साथ नहीं था। पूरे सप्ताहांत के दौरान एक खोखला एहसास उसके भीतर उसे कचोटता रहा। वह उनका दर्द दूर करना चाहता था। वह अपने माता पिता को अपनी बात समझाना चाहता था। वह रोना चाहता था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सका। वह अपने पिता और माँ को सबसे अच्छा और प्यार से भरी झप्पी तो दे ही सकता था, इसलिए उसने उन्हें प्यार से गले लगाया। उनके झुर्रीदार चेहरों पर आंसू लुढ़क आए। राहुल ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी माँ, मैं इतने लंबे समय तक आपसे दूर रहा। राहुल आखिरकार अब घर आ गया था, जिसका उसके बूढ़े माता पिता
वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। उस दिन तीनों बहुत खुश थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।